नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी मैं अपने चैनल पे आता हूँ कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आता हूँ जिसमें हेल्थ बेनिफिट की बातें होती है, न्यू जानकारियाँ होती है और जनरली मैं मेडिसिन को लेके आता हूँ। मेडिसिन संबंधित ही बातें करता हूँ आपसे और मेडिसिन संबंधित जानकारी देने का प्रयास करता हूँ कि कौन सा मेडिसिन किस वक्त आपके काम आ सकता है। तो आज मैं उसी सीरीज में एक ऐसे मेडिसिन को लेके आया हूँ जो हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक इंजेक्शंस है। इस वक्त जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा ये प्लेन मोनोसेप का 1 ग्राम इंजेक्शंस है। और इस इंजेक्शंस का कब कब उपयोग हम कर सकते हैं, इसका कंपोजिशंस क्या है, इसका प्राइस क्या पड़ता है, आज इसी संबंधित मैं सारी जानकारी दूंगा। इसका रख रखाव क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। तो इसमें सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि ये मोनोसेप इंजेक्शंस 1 ग्राम है। ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। बैक्टीरिया द्वारा जो भी डिजीज फैलाया जाता है आपके बॉडी में या हमारे बॉडी में, उसको कम करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए, उस डिजीज को खत्म करने के लिए इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शंस मोनोसेप के नाम से मोनोसेप 1 ग्राम है और इसमें आपको 250 mg या 500 mg या 1 ग्राम के फॉर्म में आता है। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं इसमें ये 1 ग्राम इंजेक्शंस है। 1 ग्राम मोनोसेप के नाम से ये मिलता है मार्केट में और इजीली आपके नियरेस्ट मेडिकल शॉप में मिल जाता है। इसकी कंपोजिशंस की मैं बात करूं तो सेफ्ट्रियाजोन्स इसका कंपोजिशंस है। सेफ्ट्रियाजोन्स कंपोजिशंस का ये मोनोसेप है जो कि बैक्टीरियल डिजीज में बहुत ही कारगर माना जाता है। तो बैक्टीरियल डिजीज मैं आज उसी संबंधित कुछ बातें करूंगा कि ये बैक्टीरियल डिजीज होता क्या है, ये किस तरह से हमारे ऊपर हैवी होता है और किस तरह से अपना इफेक्ट ये डालता है। तो आज मैं बता दूं कि बैक्टीरियल डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। बैक्टीरिया के मात्रा बढ़ने से, उसकी क्वांटिटी डेवलप हो जाने से हमारी बॉडी में हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है सो प्रभावित कर देता है और हम डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरियल डिजीज हो सकता है, आपको निमोनिया के फॉर्म में हो सकता है। जब बैक्टीरिया आपको ग्रो कर जाता है, आपके लंग्स को इफेक्ट डालने लगता है जिससे एस्नोफिलिया बढ़ने की चांसेस रहती है, आपके बॉडी में जो है सिक्रेशन बढ़ने की चांसेस रहती है और आपके वो जो है सो हार्ट को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। जब लंग्स आपका प्रभावित हो जाता है तो वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर देता है जिसको हम लोग सांस लेने में समस्या बोलते हैं। पेट मारने जैसी समस्या उत्पन्न कर देती है, सांस लेने में समस्या आने लगती है। सांस लेने में समस्या को ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह की समस्या जब भी आती है तो उसे हम लोग, जब ये डेवलप हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हम लोग बोलते हैं उन्हें निमोनिया हो गया है। निमोनिया हो गया है और इसका उपचार जो है सो इस इंजेक्शंस के माध्यम से किया जा सकता है। ये मोनोसेप इंजेक्शंस के माध्यम से निमोनिया का उपचार किया जा सकता है क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज होता है और बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में ये इंजेक्शंस बहुत ही प्रभावशाली होता है और बहुत ही कारगर माना जाता है। सेकेंडरी में बात करूं तो आपको बॉडी में कोई तरह की अगर इन्फेक्शंस लग जाती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन में अगर कोई तरह की इन्फेक्शन लग जाती है, कट जाती है, घाव हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन आपको बढ़ते ही चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस पर बैक्टीरिया हैवी हो जाता है। बैक्टीरिया उस पर जो है सो अटैक कर देता है और बैक्टीरियल अटैक की वजह से उसमें जो है सो दिन प्रतिदिन ग्रोथ होने लगता है और सेल आपका डैमेज होने लगता है, जिस कारण से उस घाव में बदलाव होता है और घाव में बढ़ोतरी हो जाती है। छोटा सा घाव देखिए 2-3 दिन छोड़ दीजिए उसको, फिर देखिए जो वो बड़ा सा घाव का रूप ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि वो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ग्रोथ करने के लिए, आपके सेल को मारने के लिए, आपके सेल को डैमेज करने के लिए। उस कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके वो जो छोटा सा घाव होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बॉडी पे जो स्किन इन्फेक्शन लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी मैं बात करूं तो आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कई बार हम टेस्ट कराते हैं, मेरा WBC या कोई तरह की प्रॉब्लम ब्लड में आती है, जो इन्फेक्शन बढ़ी हुई हमारी बॉडी में पता चलता है, जो इन्फेक्शन बढ़ गई है। तो ब्लड के इन्फेक्शंस को भी कम करने के लिए हम ये मोनोसेप इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो सर्जरी के बाद डॉक्टरों के द्वारा प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि इस पर देखिए RX लिखा हुआ है, यहाँ इस कॉर्नर पर RX लिखा हुआ है। ये RX सूचित करता है कि ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है। डॉक्टर के द्वारा ही, डॉक्टर की सलाह से ही इस मेडिसिन को चलाएं, सबसे ज्यादा फायदा तभी होता है। इसीलिए ये डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड है तो डॉक्टर से राय विचार लेकर के इस मेडिसिन का उपयोग करें।
और डॉक्टर तभी लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सर्जरी होता है या फिर आप नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, छोटी ऑपरेशन से भी आपका डिलीवरी होता है। उस कंडीशन में ढेर सारा डॉक्टरों के द्वारा ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप इसे बीडी मतलब 2 टाइम आप इसे जो है 2 से 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन या 9 दिनों तक जो है इसका इस्तेमाल आप करें और इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, उन सारे में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके बॉडी को डैमेज करने का प्रयास करता है, उस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया किलर के तौर पर भी इसे जाना जाता है और बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट में बहुत ही अच्छा कारगर मेडिसिन है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करें और इसका रख रखाव कैसे करें? रख रखाव के लिए इसे आप जो है एक सिंपल रूम टेम्परेचर पे इसे आप रख सकते हैं। कोई तरह की कोई फ्रिज की जरूरत नहीं है इसे रखने के लिए। अब अपने रूम टेम्परेचर पर 30 to 35 टेम्परेचर होता है आपकी रूम की, या उससे भी अभी ठंड के मौसम में कुछ लो जा सकता है, 20 to 25 भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर आप इसको रख सकते हैं। इसे देने के लिए कभी बीडी में चलाया जाता है, कभी ओडी में चलाया जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के डिजीज पे और उसके एज पे और उसके वेट पे। वेट, एज और डिजीज तीनों ही फैक्टर काम करता है और डॉक्टर उस चीज को देखते हुए इसे प्रिस्क्राइब करता है कि इसकी डोजेज क्या होनी चाहिए। और एडल्ट है तो उसे आप 1 ग्राम इंजेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्स। जैसे कि आप 25 प्लस है, 30 है, 35 है या 40 है अगर एज, तो उस कंडीशंस में आप 1 ग्राम इंजेक्शन का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टेड है तो डॉक्टर से आप सलाह ले लें, इसके बाद ही इस इंजेक्शन का उपयोग करें। और ये स्किन इन्फेक्शंस में, ब्लड इन्फेक्शंस में और इसके अलावा भी आपको सिक्रेशंस में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में, सांस की समस्या में और जो है सो आपको कई बार तो फीवर जैसे केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से वो इंटरनल इन्फेक्शंस होता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी का जो है टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिसको हम लोग फीवर बोलते हैं। उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि अभी ढेर सारा इसका उपयोग है, जिस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग हम लोग करते हैं और कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शंस को रख रखाव संबंधित बातें हो गई, डोजेज संबंधित बातें आपको हो गई, क्योंकि इसे बीडी या ओडी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जिस प्रकार से आपको बताए उस सलाह से ही आप इसको चलाएं तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलता है। इसके अलावा आप इसे जो है सो सुबह शाम और एक टाइम भी लेते हैं प्रत्येक दिन, तो ये 5 से 7 दिन उसकी डॉक्टर की कुछ कोर्सेज होती है। जैसे टाइफाइड वगैरह है तो उस कंडीशंस में उसकी कुछ अलग कोर्सेज होती है। आपको सीजर से जो आप ग्रसित सीजर जो हुआ है, आपको डिलीवरी जो आपका हुआ है, ऑपरेट हुआ है, तो उस कंडीशंस में इसकी डोजेज, इसकी कोर्सेज कुछ लंबा चलती है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उस कोर्सेज में इसकी कुछ अलग कोर्सेज होती है। मतलब टाइमिंग को लेकर के वो डॉक्टर ही आपको बताएंगे एक्चुअली कितने दिनों तक हम इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और उसके आगे करने से हमें क्या इसका जो है सो फायदा की जगह पर क्या हार्मफुल हो सकता है, क्या नुकसान दे सकता है, ये डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है। तो डॉक्टर से राय विचार इस पर आप ले सकते हैं। फिलहाल 2-3-4 डिजीज के बारे में मैंने बताया, उसमें इजिली इसका उपयोग किया जाता है। ढेर सारा प्रैक्टिशनर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह इसका प्रिस्क्रिप्शंस करते हैं और अच्छा खासा काम करता है और ये यूज मेडिसिन है मेरे लिए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक एंड शेयर माय वीडियो।